हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल के अंदर इनइक्वालिटीज़ रिलेशंस इन अ ट्रायंगल। इसके अंदर सबसे पहला इनइक्वालिटी जो आता है वो ये है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल। मान लीजिए कि दो साइड से ट्रायंगल की जो अनइक्वल है, तो जो लॉन्गर साइड होगी इट विल बी हैज़ ग्रेटर एंगल अपोजिट टू, यानी लॉन्गर साइड के जो सामने वाला एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा। तो हमने एक डायग्राम बनाते हैं ए बी सी, और ये जो डॉटेड लाइन है मेरा, ये डॉटेड लाइन मैंने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रखा है, या आप रेड लाइन से बोल लीजिए भले। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन हमने लिख रखा है। इन ट्राइंगल ए बी डी हम कह सकते हैं इन कंस्ट्रक्शन के थ्रू ए बी इज इक्वल्स टू है ए डी और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन। हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमको, कि एंगल ए बी सी ए सी बी से बड़ा होता है। क्वेश्चन के अंदर हम मान लेते हैं, ये वैसे हम थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, तो हमने जो डायग्राम बनाया उसमें हम कह देते हैं कि ए सी जो है वो ए बी से बड़ा है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हमने क्या कर दिया, बी से डी जॉइंट कर लिया। हमें ये चीज़ पता लगी कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और ए बी ए डी के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम दिमाग लगाते हैं, क्या दिमाग लगाएं कि एंगल 2 जो होगा वो बड़ा होगा एंगल डी सी बी से। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि हमें पता है एंगल 2 एक एक्सटीरियर एंगल है फॉर ट्राइंगल डी बी सी। अगर आप डी बी सी को देखें तो एंगल 2 इज़ एन एक्सटीरियर एंगल, और हमें पता है एक प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल इज़ द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इससे हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि एंगल 2, जो मान लीजिए जैसे मैं नंबर कर दूँ 4 और 5, तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा एंगल 2 है वो 4 + 5 के बराबर है, यानी कि जो एंगल 2 है वो हमारा ग्रेटर देन है एंगल डी सी बी से। डी सी बी बोलो या ए सी बी बोलो, बात एक ही है। हम ऐसे भी कह सकते हैं एंगल 2 जो है वो ग्रेटर देन है एंगल ए सी बी के। ये चीज़ हमें सीखने को मिलती है। आई गेस यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा, जब एंगल 2 बड़ा है ए सी बी और डी सी बी से, तो एंगल 1 भी बड़ा होगा, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे कि हमारा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है एंड एंगल 2 जो है वो ए सी बी से बड़ा है। एंगल 1 जो है वो भी ए सी बी से बड़ा है। ए सी बी मतलब एंगल ए सी बी से बड़ा है। तो हम एक कह सकते हैं वाली चीज़ कि ए बी सी जो है वो हमारा एंगल 1 से बड़ा है। देखो अच्छे से, ए बी सी जो है वो एंगल 1 से बड़ा है, दिख रहा है, वो तो हमें ना दिख रहा है कि ए बी सी जो है वो एंगल 1 + 4 है, तो एंगल 1 से बड़ा है। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं जो एंगल ए बी सी होगा वो हमारा एंगल ए सी बी के ज़्यादा होगा। अच्छे से आप फिर देखो, हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसके अंदर ए सी बड़ा है ए बी से। हमने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, प्रूव करने के लिए हमने एक बी से लेके डी कंस्ट्रक्शन रेड लाइन से ज्वाइन कर लिया। ये इतना हमने क्यों ज्वाइन किया? ताकि ए बी और ए डी बराबर हो जाए और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाए। फिर आप फोकस कीजिए ट्रायंगल डी बी सी पे। ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी हमें क्या बताता है कि जो एंगल 2 है वो 4 और 5 के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स वाला प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो उससे हमें ये चीज़ मिली कि एंगल 2 जो होगा वो ए सी बी से बड़ा है या डी सी बी से बड़ा है, दिख रहा है। 2 बड़ा होगा तो एंगल 1 भी बड़ा होगा। तो बस इससे हमने प्रूव कर दिया ये चीज़ कि हमारा पहला थ्योरम कंप्लीट होता है। अच्छा, इसका वाइसे वर्सा भी बोल सकते हैं ना, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स क्या बोलता है इसका? भाई अभी हमने बोला, स्टेटमेंट क्या था हमारा, कि अपोजिट जो हमारा लार्जर साइड है उसके अपोजिट एंगल वाला सबसे बड़ा लार्जेस्ट एंगल होगा। तो जो लार्जेस्ट एंगल होगा उसके सामने वाली साइड सबसे लंबी होगी। ये इसका कन्वर्स हो जाता है। कन्वर्स भी इसका ट्रू रहेगा कि देन अ लार्जर एंगल विल हैव लार्जेस्ट साइड अपोजिट टू इट। ये भी इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। ठीक है, कन्वर्स में भी जाने के चाहते हैं, हम याद कर लेते हैं इस चीज़ को ऐसा। एक और थ्योरम है जो इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है लिख लेते हैं ना, कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड क्या कहता है भाई? जो कोई भी सम ऑफ एनी टू साइड्स होगी वो ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उससे फील करते हैं अच्छे से। ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया,
ये हमने यहाँ ए लिखा, नामकरण कर लेते हैं, सी लिखा और बी लिखा। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है? प्रूव करने के लिए कि भाई यार ए बी प्लस बी सी, ए सी ले लो, वो बी सी से बड़ा हो, या आपका मना है कुछ भी ले लो, जो भी तुम्हारा मना है। ए बी प्लस बी सी ले लो, वो ए सी से बड़ा हो, या बी सी प्लस ए सी ले लो, ये ए बी से बड़ा हो। तीनों में से कोई सा भी ले लो, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव, ये हमको प्रूव करना है। अच्छा, गिवन क्या है? गिवन ये ट्रायंगल हमने बना रखा है भाई। अच्छा, ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल ए सी डी। ट्रायंगल ए सी डी दिख रहा है बच्चों? बेटा हाँ ठीक है, दिख रहा है। हमने इस तरीके से बनाया है ट्रायंगल ए सी डी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल्स टू ए डी बाय कंस्ट्रक्शन। हमने डायग्राम ही ऐसा बनाया है कि ए सी ए डी के बराबर है, तो इसका हम ऐसे बोल सकते हैं ए सी डी ए डी सी के बराबर होगा, हम कह सकते हैं। ठीक है, और क्या सोचें भाई इसमें, और क्या दिमाग लगाएं? दोनों साइड्स कुछ खुराब, अच्छा कुछ और करके देखते हैं इसके अलावा। एक एंगल देखा जाए बी सी ए। बी सी ए मेरा एंगल है ये वाला, ये दिख रहा है आपको अच्छे से? ठीक है, अगर मैं बी सी ए ऐड कर दूँ ए सी डी के अंदर, अब ये इक्वल टू नहीं रहेगा, अब ये बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, बढ़ेगा। इसे कोई चीज़ ऐड कर देंगे, वन साइड दूसरी साइड नहीं करेंगे तो तालमेल तो डिसबैलेंस होगा इसे हमारा। ठीक है, बी सी ए में आपने अगर ए सी डी जोड़ दिया तो आपको क्या मिलता है? बी सी डी मिलता है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ कि यहीं कर लेते हैं? यहीं कर लेते हैं चलो। इसके बाद हमने देखो क्या किया, बी सी डी मिला जो कि ए डी सी से बड़ा होगा। ठीक है भाई, ए डी सी जो है हमारा, वो हमारा और किसके बराबर दे रखा है? ए डी सी को हम बोल सकते हैं बी डी सी के बराबर बोल सकते हैं। हाँ, ए डी सी बोलो या बी डी सी बोलो, बात एक ही है, बिल्कुल बात एक ही है। बी डी सी, ए डी सी और बी डी सी बात एक ही है, लिख लेते हैं ना। ए डी सी एंगल और बी डी सी एंगल बात एक ही है, दोनों में एंगल डी आ ही रहा है, वही चीज़ हुआ। ठीक है, इससे क्या चीज़ सीखने को मिला? देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिला कि बी सी डी जो है वो बी डी सी से बड़ा है। बी सी डी जो है वो बी डी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब बी डी जो हुआ वो बी सी से बड़ा होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, लार्जेस्ट एंगल के सामने वाला साइड बड़ा होता है, ये अभी अभी हमने पढ़ा। ये चीज़ आई कि नहीं आई? फिर दोबारा से, अगर नहीं आए तो वीडियो को बैक करो और दोबारा से प्ले करके देखो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखो, जब बी डी मेरा ग्रेटर देन आया बी सी से, मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। डी ए बी और सी ए है, बी डी मेरा बी सी से बड़ा आ रहा है। तो अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं बी ए में मैं बी डी को ऐसे लिख दूँ, लिख सकता हूँ क्या? बी डी को मैं ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ भाई, हमें पता है ए सी और ए डी बराबर है, इसलिए लिख दिया मैंने। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए बी प्लस ए सी हमारा बी सी हो जाता है, तो हमें मिल गया ये चीज़ प्रूफ। ऐसे एक आया, ऐसे तुम सारे ला सकते हो सिमिलरली ना, सिमिलरली एक चीज़ प्रूव कर दी, ऐसे सारे हो जाएंगे। ए बी प्लस बी सी हमारा ए सी से बड़ा होगा और बी सी प्लस ए सी हमारा ए बी से बड़ा होगा, ये चीज़ है। इसके अंदर थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन याद रखना पड़ेगा, जिससे हमारे एग्ज़ाम से मार्क अच्छे आ सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा, टाइम बचेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइम बचेगा हमारा, अगर हमें डायग्राम याद रहेगा तो। डायग्राम और दूसरे भी बना सकते हैं, पर टेक्निक यही लगने वाली है। ठीक है, एक और छोटा मोटा थ्योरम है जो काम नहीं आता लेकिन फिर भी पढ़ लेना चाहिए। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन that can be drawn to a given line, all the line segments that can be drawn on the given line from a point, the perpendicular line segment is shortest. स्टेटमेंट लिख देता हूँ, बाकी तो मैं भी समझा दूंगा फिगर से। भाई ये कोई लाइन था एम एन, आपको बोला ये पॉइंट पी से आप एक लाइन ड्रॉ करो दो, तो जो पी एम होगा ना, जो परपेंडिकुलर वाला होगा सबसे शॉर्टेस्ट होगा। कर देंगे प्रूव, उसमें क्या दिख रहा है, दिख भी रहा है, प्रूव भी कर देंगे कैसे होता है। भाई हमें ये प्रूव करना है पी एम जो है वो लेस देन हो पी एन से।
हमें पता है एंगल एम जो है 90 डिग्री, यानी कि ट्रायंगल पी एम एन एक हाइपोटेन्यूस ट्रायंगल है। तो यार कॉमन सेंस की बात है ना, पी और एन जो होगा उन दोनों का सम 90 होगा। तो जो एंगल एन होगा उसका सम थोड़ा सा क्या होगा, 90 से कम होगा। दिख ही रहा है कि 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, 90 से कम होना चाहिए, तो हमारा एंगल एन जो है वो एंगल एम से कम होना चाहिए, क्योंकि एंगल एम हमारा 90। तो हमारा पी एम जो है वो पी एन से कम होना चाहिए, क्योंकि एंगल एन के सामने वाली साइड पी एम होती है। तो भाई अगर जो एंगल छोटा है तो उसका सामने वाला साइड भी छोटा होगा, और जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाला साइड उससे बड़ा होगा। साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। क्या कहता है ये, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, ऐसे। तो बस हमें पता लग गया पी एम लेस देन है पी एन से, तो पी एम सबसे शॉर्टेस्ट हुआ। ये एक और हमारा थ्योरम होता है। बस इतना ही आपका थ्योरम्स है क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। थैंक यू।